बड़े प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों जीवन में सभी सुख चाहते हैं और जीवन में सुख आने का भी एक तरीका होता है। अगर उस तरीके को करे, उस भावना को अपनाए, उस भावना को मन में रखे तो जीवन सुख में बदल जाता है, जीवन सुख में हो जाता है। भक्ति की राह पर सुख है बेमिसाल। तो आइए जानते हैं विस्तार से, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। बहुत ही सुंदर विचार हैं, बहुत ही सुंदर भावना है। कृपया ध्यान से सुने, वीडियो पूरा सुने। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महादेश्वर गुरुदेव पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सासंगत गुरु के इस श्लोक में गुरु का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जीव मात्र के जन्मदाता ब्रह्मा, उनके पालनहार विष्णु, भगवान विष्णु हैं। जीव मात्र के जन्मदाता ब्रह्मा, उनके पालनहार भगवान विष्णु तथा सृष्टि का संहार करने वाले महाकालेश्वर भगवान शिव गुरु ही है। इतना ही नहीं, गुरु निर्गुण निरंकार पार ब्रह्मा परमात्मा के साक्षात स्वरूप है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सासंग संत शिरोमणि कबीरदास जी गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में कोई भेद नहीं करते, बल्कि गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा महसूस करते हैं। क्योंकि बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और गुरु की कृपा होने पर ही ईश्वरीय अनुभूति होती है। सासंगत गुरु की महत्ता बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि संसार में गुरु ही नेत्र है, गुरु ही दीप है, गुरु ही सूर्य चंद्र है, गुरु ही देवता है, गुरु ही सन्मार्ग है, गुरु ही दिग्मंडल है तथा गुरु ही सद्गति स्वरूप है। गुरु अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान की ज्योति प्रदान करते हैं। सहाय बिना पथ नहीं, गुरु बिना गत नहीं। ज्ञान गुरु का हाथ सिर पर हो तो मनुष्य जीवन को सर्वोच्च लक्ष्य, जिसे मुक्ति मोक्ष या बंधन रहित स्थिति कह ले, प्राप्त करने में समय नहीं लगता। सभी धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र यही कहते आए हैं कि भवसागर की नैया के खिवैया केवल सतगुरु ही हो सकते हैं। सासंग सच्चा गुरु ही एकमात्र साधन होता है जो गुरु सिख को भक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। गुरु आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, जो न जाने कब से बिछुड़ी हुई होती है और इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल कर मोक्ष प्रदान करता है। सासंगत जीव का एक इंसानी चोले में आने का उद्देश्य एक ही होता है, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना, जो गुरु के बिना संभव नहीं होता। अपने समय में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में गए। संत रविदास, संत कबीरदास, मीराबाई जी और स्वामी विवेकानंद जी जैसे मनीषियों ने भी गुरु धारण किया। सदगुरु की महिमा के साथ साथ गुरु भक्ति जुड़ी हुई है। वास्तव में भक्ति में शब्द अपने आप ही श्रेष्ठ है और जब भक्ति गुरु के साथ जुड़ती है
तो ये सब सेट हो जाती है। आज दुनिया में लोग भक्ति तो कर रहे हैं, पर वह स्वयं नहीं जानते कि वह किसकी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का सही मतलब तभी एक भक्त हो पता चलता है जब वह पूर्ण गुरु धारण करता है। कहते भी हैं कि बिन गुरु भक्ति मूल न होंदी, जो करदा पछतांदा ए। साथ संगत वास्तव में गुरु की हर बात को ज्यों का त्यों मान लेना ही गुरु भक्ति है। जो गुरु कुछ भी कहे उसे उसी समय बिना अपनी मत इस्तेमाल किए मान लेना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु भी अपने भक्त का दामन कभी भी नहीं छोड़ते और उसे गलत मार्ग से निकाल कर सही मार्ग की तरफ ले जाते हैं। साथ संगत गुरु भक्ति में अगर भक्त एक पग आगे आता है तो गुरु सैकड़ों कदम आगे आकर अपने भक्त को थाम लेता है। ज्ञान और कर्म ऐसे दो पंख हैं जो भक्त को भक्ति की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अगर इनमें से एक ही पंख काम नहीं करता तो भक्त जमीन से उठ नहीं पाता। सतगुरु माता सिविंदर हरदेव जी ने हमें 3 कर्म करने के लिए कहा। सेवा, सुमरन और सत्संग। जो भी इन कर्मों को करता है उसे इस लोक के सुख तो मिलते ही हैं, उसे परलोक के सुख भी मिलते हैं। साथ संगत सतगुरु माता जी ने हमें बहम बुलेकों से बाहर निकाला है, जिसमें यह सारा संसार फंसा हुआ है। यह नहीं करना, वह नहीं करना, आज यही तिथि है, आज वह वार है आदि का विचार करने से सतगुरु माता जी ने हमें बाहर निकाल लिया है। संसार भक्ति के रंग को नहीं जानता, भक्त ही जीवन में भक्ति की अहमियत जानते हैं। भक्तों की भावनाएं भक्ति के ऊपर आधारित होती है। वे भक्ति के रंग में रंग रंग कर अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर चलाते हैं। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। सासंगत परमात्मा को देखे बिना इसकी भक्ति अधूरी है। जो इसे देखकर इसकी भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है। इस परमात्मा को देखकर इससे प्रेम किया जाता है और वही भक्ति है। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, एथर ओथर चार चुफेरे तेरी सूरत तकता है। सासंगत एक भक्त को हर जगह, हर कण, हर पत्ते में, सृष्टि के हर कोने में प्रेम के सिवा और कोई भी दिखाई नहीं देता और इसे देखकर ही वह इसकी भक्ति करता है। इसकी भक्ति में वह इतना डूब जाता है कि उसकी आँखें से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। गुरु के भाड़े में रहना और हरदम हर हाल में इसका शुक्र करना ही भक्ति है। गुरु सिख उसी में खुश होता है जिसमें गुरु खुश होता है। गुरु सिख कभी भी किसी चीज की लालसा नहीं करता और जो भी भक्ति में मिल जाए उसका शुक्र करता है। सासंग भक्त हमेशा गुरु की बात मानता है और गुरु की बात के ही आगे रखता है। सासंगत भक्त हमेशा कृतज्ञ रहता है अपने सतगुरु का, जिन्होंने
अपने चरणों से लगाकर प्रभु पार ब्रह्मा परमात्मा का अंशंग दीदार कराया। और जिसने भी ब्रह्म बुलेखे से उनको तत्क्षण दूर कर दिया। सतगुरु की कृपा के कारण ही भक्त को भक्ति का वास्तविक रूप समझ में आया और जिधर नजर जाए उसे उधर प्रभु का ही नूर नजर आने लगा। साथ संगत उसके मन की चिंताएं दूर हो गईं, दुखों से निजात मिल गई और सुखों में वास हो गया। यह बदलाव सतगुरु की शिक्षा के अनुरूप चलकर भक्ति करने के कारण आया, वरना तो माया ही मूल भूल भुलैया में ही जीवन व्यर्थ हो रहा था। सतगुरु की कृपा से यह बात समझ में आई कि जो इंसान प्रभु की भक्ति करता है और इस निरंकार प्रभु के एहसास से युक्त होकर इसके गुण गाता है, उसके अंतर्मन में परमात्मा का वास होता है और वह अंत में परमात्मा में ही समा जाता है। उसका हर दिन हर समय सुहाना होता है। सासंगत भक्ति वास्तविक में सतगुरु के चरणों में ध्यान मग्न करने रहने का ही नाम है। ऐसी अवस्था में स्थित भक्त दिन रात तू ही तू का सिमरन करता है। वह मैं मेरी की अवस्था से ऊपर उठकर तू ही तू का ध्यान करता है। भक्त गुरु के मुख से निकले हर वचन को ईश्वरीय आज्ञा मानकर अपना जीवन धन्य कर लेता है। उठते बैठते खाते पीते भक्त भक्ति करते हुए आनंद में जीवन जीता है। यह परमात्मा भी उसी हृदय में वास करता है जिस हृदय में अवगुण वास नहीं करते। अगर हम इन सभी वचनों को मानकर इन पर चल रहे हैं तो हम भक्ति की राह पर है, और अगर दूर दूर तक इनसे हमारा संबंध नहीं है तो भक्ति करना हमारे बस की बात नहीं। सत्संग बिना भक्ति के हम 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते और मोक्ष की प्राप्ति भी हमारे लिए संभव है। इसलिए आओ हम सब कुछ भक्ति के गुणों से सराबोर होकर जीवन बिताने का प्रयास करें, वह जीवन की मंजिल को पालें। महापुरुषों, भक्ति की राह पर सुख बेमिसाल है, हमने जाना इसको विस्तार से। अगर विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय भी दे सकते हैं। और महापुरुषों, नहीं किया है अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मैं फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।